आज हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में। इसके में क्या है इसका विस्तार, आइए जानते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल एक्ट्स हैव डिफरेंट ऑडिट्स। हर कोई जो एक्ट होता है उसका अपना ऑडिट होता है। जैसे कि कंपनी लॉ में कंपनी ऑडिट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग लॉ में कॉस्ट ऑडिट होता है। उसी तरह से हमारे इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स ऑडिट होता है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सेक्शन, कौन सा सेक्शन आता है इसमें? देखिए, द ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB डील्स विद द वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। जो 44AB है, ये हमारा टैक्स ऑडिट के बारे में बताता है हमको। टैक्स ऑडिट के साथ साथ डील्स विद द फुलफिलमेंट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। और भी इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आपको बातें पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बारे में भी यही 44AB है जो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन कंडक्ट दिस ऑडिट? ये ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है? टैक्स ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर्स इन परसुएंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ 44AB। देखिए, कोई क्वालिफाइड मींस प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ही टैक्स ऑडिट कर सकता है किसी के भी अकाउंट्स का। लेकिन उसको ध्यान में क्या रखना है, जो भी सेक्शन 44A में बातें लिखी हुई हैं, उसके उनको ध्यान में रखते हुए ही वो एक सूक्ष्म चार्टर्ड अकाउंटेंट ही किसी एसएससी का टैक्स ऑडिट कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ऑडिट, क्या है इसका मायने, क्यों किया जाता है टैक्स ऑडिट? सबसे पहला पॉइंट है टू फुलफिल और असर्टन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म 3CA, 3CB एंड 3CD। देखिए, 44AB सेक्शन में ये तीनों फॉर्म्स दिए हुए हैं। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में आपको बताते हैं। लेकिन अभी हमारा ये जो मुद्दा है, टैक्स ऑडिट क्यों करवाया जाता है, उसका पहला पॉइंट है कि ये जो 3CA, 3CB और 3CD की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इनकी जरूरत है कि ये 3CA क्या क्या चीजें मांग रहा है, 3CB और 3CD क्या क्या मुद्दे मांग रहा है, ये सारे पूर्ण हो जाएंगे अगर आपने टैक्स ऑडिट करवा लिया। तो इस बात की गारंटी हो गई कि फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD पूरी तरह फुलफिल हो गए हैं, प्रॉपर भर दिए गए हैं। तो टैक्स ऑडिट जब हो जाता है तो ये हमें दिलासा मिलती है कि ये तीनों फॉर्म्स ठीक ठाक भर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट इज कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट टेस्टिफाइज दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली। टैक्स ऑडिट जब हो जाता है तो ये हमें गारंटी मिल जाती है कि जो एसएससी है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो पूरी अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं। सारा कुछ टिच है, सारा कुछ जैसा इनकम टैक्स लॉ को चाहिए वैसा ही बना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट इंश्योर्स दैट द ट्रू इनकम ऑफ द टैक्स पेयर इज रिफ्लेक्टेड। हमें टैक्स ऑडिट करवाने से एक चीज की और गारंटी मिलती है कि ये जो टैक्स पेयर है, जो एसएससी है, उसकी सच्ची इनकम जो है वो ही दर्शाई गई है अकाउंट्स में। उसमें कोई भी हेर फेर नहीं हुआ है, कोई भी झूठी इनकम नहीं दिखाई गई और कुछ भी लॉस वगैरह गलत जो चीज है वो कुछ भी नहीं दिखाई गई। जितनी सच्ची उसकी आमदनी है वो ही अकाउंट्स में, बुक्स में दिखाई गई है। आगे बढ़ेंगे। फॉर हुम इज टैक्स ऑडिट मैंडेटरी? मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब लाजमी, जरूरी। किस किस के लिए जो है टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है? देखिए, पहला पॉइंट है बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो पर्सन हु इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस, उसके लिए इफ हिज टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन द बिजनेस एक्सीड 1 करोड़। इसका मायने टोटल सेल, कितनी सेल माने जितनी हमने सेल कर दी। मान लीजिए मेरी बेडशीट्स की दुकान है तो मैंने कितनी बेडशीट बेची, अगर मैं शाम को, या मेरे को 5,000 रुपये आता है तो मेरी सेल हुई शाम की 5,000 रुपया। टर्नओवर मतलब वही पैसा, और ग्रॉस रिसीट मतलब वो बेडशीट बेच के मेरे हाथ में कितना पैसा आया। ये तीनों के मायने एक ही रहेंगे। टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, जो भी मैंने सामान बेच के पैसा हाथ में लिया, अगर वो मेरी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, मैं एक बिजनेस व्यवसाय करता हूं और मेरी सेल जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो मेरे लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है, मतलब टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, मुझे करवाना ही पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक एग्जाम्पशन है यहाँ पर, नॉट एप्लीकेबल, तो आप टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं अगर
This provision is not applicable to the person who opts for presumptive taxation scheme under 44AD. अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और सेक्शन 44AD के अंतर्गत आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में भरा है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, लेकिन यही आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में तो भरना ही है 44AD में, और आपकी टोटल सेल्स जो है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ इस स्लाइड को। अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आपकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है 1 करोड़ से बढ़ जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। आप इससे बच सकते हैं टैक्स ऑडिट कराने से। उसके 2 क्लॉजेस हैं। पहला है कि आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर 44AD ली हुई हो, और इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो टोटल सेल है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी पूरी होती हैं तो आपके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब अगर आप एक प्रोफेशन में हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप प्रोफेशन, यू अंडरस्टैंड ना? प्रोफेशन माने आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, तो उसको प्रोफेशन कहते हैं। अगर आप प्रोफेशन में हो तो आपके लिए जरूरी कब रहेगा टैक्स ऑडिट? अगर आपकी जो ग्रॉस रिसीट है, रिसीट माने जो आपने, अब बिजनेस में तो आप सामान बेचते हैं, लेकिन प्रोफेशन में जो आप काम करते हैं, आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की जो फीस आती है वो टोटल रिसीट अगर 50 लाख से ऊपर हो गई, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स जो आपके हाथ में पैसा आ रहा है, आपका जो प्रोफेशन है वो काम करने के बाद अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा की रिसीट हो गई तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी हो जाता है। नॉट एप्लीकेबल, इसमें आप टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं अगर जो आप प्रोफेशन कर रहे हो उसमें आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट किया हुआ होना चाहिए 44ADA। अगर आपने 44ADA का फॉर्म भरा है जिसमें आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आते हो, एक ये बात, दूसरी पूरी बात हो कि आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा ना हो। अगर ये दोनों चीजें आप कर रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा रहे हो 44ADA में, और आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना लाजमी नहीं है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है टैक्स ऑडिट कराना। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो गई, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो गई तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो गया। टैक्स ऑडिट अंडर 44AB इज मैंडेटरी, मतलब जरूरी। अगर तो 50 लाख से नीचे हो और आप 44ADA में लगा रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट मत करवाइए, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर हो गई तो आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप 44AB में टैक्स ऑडिट करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, as per section 44AB, if a person is required by or under any other law to get his accounts audited, then he need not again get his accounts audited to comply with the requirement of 44AB। इसका क्या मायने है? वो कहते हैं कि 44AB कहता है कि अगर आपने अपने अकाउंट्स किसी और लॉ के अंडर ऑडिट करवा लिए, किसी और लॉ के अंदर अगर आपने अपने अकाउंट्स ऑडिट करवा लिए तो 44AB उसी से खुश हो जाता है। वो कहता है दोबारा ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन in that case it shall be sufficient if such person gets the accounts of such business or profession audited under such law and obtains the report of the audit as required under such law। तो वो कहते हैं कि आपने किसी और लॉ के अंदर अगर अपना अकाउंट ऑडिट करवा लिया तो 44AB संतुष्ट हो गया, लेकिन आपको उसकी रिपोर्ट जो है वो दूसरे लॉ में जो आपने ऑडिट करवाया है उसकी रिपोर्ट तो आपको इसको देनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। And also the report by the chartered accountant in the form prescribed under 44AB, that is 3C and 3CD। देखिए 44AB में आपको जो रिपोर्ट है वो 3C और 3CD के तौर पर देनी पड़ती है, तो आप उसी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये वाले हमारे फॉर्म भर दो तो हम संतुष्ट हो गए। तो ये स्लाइड का मायने है कि अगर आपने किसी और लॉ में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवा लिए हैं तो 44AB उससे संतुष्ट है, लेकिन आप उसको रिपोर्ट दे दीजिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की कि उस वाले लॉ में हमने करवाया था। 44AB खुश हो जाएगा, लेकिन जो उसके अपने फॉर्म है वो आपको भरने पड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब है क्या ये 3CA, 3CB, 3CD है क्या 44AB के अंडर जो ये तीन आ रहे हैं? देखिए ध्यान से सुनिए। द रिपोर्ट ऑफ द टैक्स ऑडिट कंडक्टेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज टू बी फर्निश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।
44AB कहता है कि जो तुम मेरे को रिपोर्ट दोगे ना टैक्स ऑडिट की, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे हम किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वो एक फॉर्म देते हैं ना, हमको वही फॉर्म भरना है वहां पर एडमिशन लेने के लिए। हम अपने ऐसे नहीं लिख सकते कि भी हम ये हैं वो, नो 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 नो, वही प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको अपने पर्टिकुलर्स देने हैं। तो 44AB यही कहता है कि जो मेरे को तुमने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट देनी है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उसमें ही देनी है। ठीक है। द फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर द ऑडिट रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट कंडक्टेड अंडर 44AB इज फॉर्म नंबर 3CB। तो ये जो फॉर्म है 44AB के अंडर जिसको आपने भरना है ऑडिटर ने, वो कौन सा फॉर्म है? 3CB। द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स आर टू बी रिपोर्टेड इन द फॉर्म 3CD। उसके अंदर के जो पर्टिकुलर्स हैं वो आएंगे 3CD में। आगे बढ़ेंगे। In case the taxpayer is required to get their accounts audited under any other law, then the form prescribed for audit report is 3CA। देखिए, अब अगर आपने किसी और लॉ में, किसी लॉ के अंडर, हमारे इनकम टैक्स वाले लॉ के अंडर नहीं, किसी और लॉ के अंडर अगर आपने अपने अकाउंट्स करवा लिए हैं ऑडिट, तो कौन सा फॉर्म भरना है? 3CA। कहीं और करवाया है किसी और लॉ के अंडर तो फॉर्म बदल गया, तो फॉर्म कौन सा रहेगा? 3CA। और उसके पर्टिकुलर्स कहाँ हैं? 3CD में। एंड द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स आर रिपोर्टेड इन द फॉर्म 3CD। आगे बढ़ेंगे। When is the due date to get the accounts audited? तो आखिरी तारीख क्या है जी ये अकाउंट्स ऑडिट करवाने की? A person covered under section 44AB should get his accounts audited and should obtain the audit report on or before the due date of filing the return of income, that is 30th September। देखिए, जो हमारी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी होती है उसकी डेट लास्ट क्या है? 30th September। यही डेट रहेगी हमारी और टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट भरने की, टैक्स ऑडिट करवाने की, और उसकी रिपोर्ट जो सबमिट करने की आखिरी डेट वही होती है जो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न की डेट होती है 30 सितंबर, वही रहेगी। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे जो हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट की आखिरी तारीख क्या रहेगी? 30 सितंबर 21। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉट गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड? अगर आपको अकाउंट्स ऑडिट करवाने थे और आपने नहीं कराए तो क्या पनिशमेंट, क्या पेनल्टी रहती है? तो वो सेक्शन है हमारा 271B। ये कहता है इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद 44AB एंड फेल्स टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड और फेल्स टू फर्निश सच रिपोर्ट अंडर 44AB। देखिए, अगर आप 44AB के अंडर आते हैं और आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी था और आपने वो नहीं करवाया या करवाया तो रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, तो जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपके ऊपर फाइन लगा सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। और ये सेक्शन क्या है? 270। पेनल्टी वाला सेक्शन कौन सा याद रखना है? 271B। अब कितना अमाउंट वो फाइन लगाएगा, कितना लगा सकता है, पेनल्टी अमाउंट कितना होगा, ये दो पॉइंट्स हैं। इनमें से जो थोड़ी रकम है, जो थोड़ा होगा वो किन में से? फर्स्ट पॉइंट है 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन द बिजनेस और द ग्रॉस रिसीट्स इन प्रोफेशन इन सच ईयर। जो आपका बिजनेस है उसकी जो ये सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट लेते हैं, या प्रोफेशन में हो तो उसकी ग्रॉस रिसीट लेते हैं, उसका 0.5%, या तो ये, या 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। इन दोनों में से जो थोड़ी रकम होगी ना, जो थोड़ा अमाउंट है, वो रहेगी हमारी पेनल्टी। पेनल्टी अमाउंट शुड बी द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। ये भी कैलकुलेट कर लो, और ये तो पता ही है 1.5 लाख। इनमें से जो थोड़ी रकम बनती है वो हमारी पेनल्टी होगी। मान लीजिए ये पॉइंट अगर हमने 0.5% निकाला है, आपका आता है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख और 1.5 लाख में से थोड़ा क्या है? 1 लाख, तो पेनल्टी कितनी रहेगी? 1 लाख। और मान लीजिए आपका 0.5% आता है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख और 1.5 लाख में से कम क्या रहेगा? 1.5 लाख, तो पेनल्टी कितनी होगी? 1.5 लाख। लेकिन अगर सेक्शन 271B ये भी कहता है कि अगर कोई रीजनेबल कॉज है, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरनी थी और आप नहीं भर पाए, लेकिन आपका जो कारण है वो रीजनेबल है, वो जेन्युइन रीजन है, तो हम पेनल्टी हटा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक टेबल बनाया है हमने, इस टेबल से आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मान लीजिए आप एक प्रोफेशन में हैं, भले स्पेसिफाइड है भले नॉन स्पेसिफाइड है, और सेक्शन 44AB क्या कहता है? आप कोई भी कैटेगरी के टैक्स पेयर हो तो
आपके लिए कब है ऑडिट मैंडेटरी? आप प्रोफेशन में हो, 44AB है, और टैक्स ऑडिट मैंडेटरी तब है जब ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द प्रोफेशन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उस साल में जिसमें आपका टैक्स बन रहा है 50 लाख से बढ़ गया। अगर आपका प्रोफेशन में जो आपकी रिसीट, आपकी आमदनी 50 लाख से बढ़ जाती है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी रहेगा। दूसरा पॉइंट है बिजनेस सेक्शन 44AB। इसके दो सब पॉइंट्स है, ये और ये। पहले इसको देखते हैं। अगर आप बिजनेस में हो और आपका कैटेगरी क्या है, आपकी बोथ, देखिए ये लिख रहा है बोथ, बोथ मतलब दोनों, पेमेंट और रिसीट does not exceed 5% of the total receipt and payment respectively। अगर आपकी ये पेमेंट और जो रिसीट्स इन कैश है, जो आपका ये टोटल रिसीट और पेमेंट है ना, उसका 5% से नहीं बढ़, जिसका जो कैश रिसीट है वो 5% से नहीं बढ़ रहा, बोथ पेमेंट एंड रिसीट जो है वो 5% से टोटल पेमेंट और रिसीट से नहीं बढ़ रहा, तो मैंडेटरी है। अगर टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट जो है वो प्रीवियस ईयर की 5 करोड़ से ज्यादा है। देखिए दो कंडीशन लगा दी है उसने। ऑडिट मैंडेटरी तब है जब आपकी ये 5 करोड़ से ज्यादा हो गई। लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपकी जो पेमेंट और रिसीट इन कैश है, जो कैश का रोकड़ा आया वो 5% से ज्यादा नहीं है। इट इज नॉट टू एक्सीड 5% ऑफ द टोटल रिसीट एंड पेमेंट, और 5 करोड़ से ज्यादा हो गई तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो गया। और दूसरा सब पॉइंट क्या है, आप बिजनेस में हो, ईदर पेमेंट, यहाँ देखिए वर्ड था बोथ, यहाँ है ईदर, या तो पेमेंट या तो रिसीट जो है 5% से बढ़ गई, 5% से टोटल रिसीट और पेमेंट से वो बढ़ जाती है, तो टोटल सेल, टर्नओवर अगर 1 करोड़ से बढ़ी हुई है तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। यहाँ था जी आपका 5 करोड़, यहाँ है आपका 1 करोड़, यहाँ है आपका कैश 5 से ना बढ़े, और यहाँ कैश जो है 5% से बढ़ गया। आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में हो और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में हो, 44AD के अंडर आते हो, और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो टैक्स ऑडिट कब मैंडेटरी है? जब इनकम ऑफ द एसएससी जिसकी असेसमेंट हो रही है एक्सीड्स द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, उसकी इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ गई, एंड ही हैज ऑप्टेड फॉर द स्कीम इन एनी ऑफ द लास्ट 5 प्रीवियस ईयर्स बट डज नॉट ऑप्ट फॉर द सेम इन द करंट ईयर। इसका मतलब उसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ी हुई है, और उसने पिछले 5 सालों में इस स्कीम को ऑप्ट किया था, स्कीम में वो लगाया था, किसी भी पिछले 5 सालों में उसने लगाई है ये स्कीम, ऑप्ट करी है। कौन सी स्कीम? 44AD ये उसने करी है, लेकिन इस साल नहीं करी, तब टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या HUF हो, ये आपकी कैटेगरी रहेगी, और टैक्स ऑडिट तब मैंडेटरी अगर आपकी इनकम जो है वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ गई, और पिछले 5 सालों में से किसी भी साल में आपने ये स्कीम लगाई है लेकिन इस साल ये स्कीम नहीं लगाई, तो आप मैंडेटरी हो, तो आपको कंपलसरी है। आगे बढ़ो। आप बिजनेस में हो, एलिजिबल हो आप एडी के अंदर, सेक्शन 44AD के अंदर, लेकिन आप एक रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो। यहाँ पर आप क्या थे? रेजिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यहाँ आप रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो, तो टैक्स पेयर ने ऑप्ट किया ये स्कीम पिछले 5 सालों में किसी भी एक साल में, लेकिन इस साल नहीं करी, तब आपके लिए टैक्स मैंडेटरी, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया। अब अगर आप एक प्रोफेशन में हो और आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम ली है 44ADA के अंदर, और आप रेजिडेंट एसएससी हो, तो टैक्स पेयर क्लेम करे कि जो प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन है वो लोअर देन द प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44ADA। वो ये क्लेम करे, वो ये मुद्दा उठाए कि जो मेरा प्रॉफिट मेरे प्रोफेशन से है वो कम है, जितना प्रॉफिट 44ADA में बताया जाता है उससे मेरा प्रॉफिट कम है, और मेरी टोटल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ रही है, तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी रहेगा। आगे बढ़ो। देखिए अगर आप बिजनेस में हो और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर 44A में आते हो, और आप कैटेगरी कौन सी हो? एनी असेसी एंगेज्ड इन प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब वो वाहन का ट्रांसपोर्टेशन, वाहन इधर से उधर जा रहा है, उस वाले अगर आप बिजनेस में हो, गुड्स कैरेज, सामान को इधर से उधर वो ट्रांसपोर्टेशन वाले में हो, तो टैक्स पेयर ये क्लेम करे कि प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस आर लोअर देन द प्रॉफिट्स कंप्यूटेड अंडर 44AE,
तो उसके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है जब वो टैक्स पेयर ये कहे कि मेरे बिजनेस से मेरा जो प्रॉफिट है वो 44AE में जितना मैंने निकाला है उससे कम है, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी। बिजनेस में हो और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44BB में लगाए हो, तो कैटेगरी हो नॉन रेजिडेंट एसएससी हो, नॉन रेजिडेंट एसएससी हो, इंगेज इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल, खनिज पदार्थ को निकालने की, खनिज में, उसमें अगर आप हो, तेल में, खनिज तेल में, तो टैक्स पेयर ये क्लेम करे कि उसका प्रॉफिट जितना 44BB में बताया गया है उससे थोड़ा है, तो उसके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी। आगे बढ़े हो, बिजनेस में हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में लगाए हो, 44BBB में हो, और कैटेगरी क्या है, फॉरेन कंपनी हो, इंगेज इन सिविल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हो और फॉरेन कंपनी हो, तो ऑडिट कब मैंडेटरी जरूरी हो जाता है, जब टैक्स प्लेयर ये कहे कि उसका प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में थोड़ा है। किससे थोड़ा है, जितना 44BBB में बताया गया है उससे थोड़ा है। देखिए इस वाले टेबल में ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सेम है, यहाँ 44AE लगा दिया, AE लगा दिया, 44BB, 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 ये बेसिक जो है वो सेम है कि टैक्स पेयर ये कहे कि मेरा मुनाफा इन सेक्शंस में जितना प्रॉफिट दिखाया गया था उससे कम है, तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है। आगे बढ़िए। In case of an audit, the tax auditor is required to ensure correctness of the accounts and compliance with the tax laws. देखिए जो टैक्स ऑडिटर है, जो ये ऑडिट कंडक्ट करता है, उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो टैक्स लॉज हैं उसमें जो जो भी बताया गया है उसी के अनुसार उसने ऑडिट किया है, बिल्कुल सही अकाउंट होना चाहिए, और जो जो टैक्स लॉ में दिया हुआ है उन नियमों का प्रॉपर पालन होना चाहिए। The audited accounts must be reported by the chartered accountant. वो audited account कौन बना सकता है, प्रॉपर सक्षम चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, और ऑडिट रिपोर्ट में सारी फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस जब वो ऑडिट कर रहे होंगे तो उसमें क्या क्या उनको मुद्दे नजर आए, जो जो उनको मिला, जो भी वो देखे उन्होंने, वो सब बताना जरूरी होता है, कुछ छुपाना नहीं है। Audit report in respect of audit conductor under 44AB must be prepared in form 3CB. हमने आपको बताया जो 44AB क्या कहता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट बननी है वो 3CB के मुताबिक बनेगी, और उसके पर्टिकुलर्स जो है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो 3CD में मेंशन्ड है। Tax audit reports for those persons who are necessitated to get their accounts audited by or under law must be prepared in the form 3CA and 3CB and the particulars are in 3CD. देखिए अगर वो आप, हमने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप कहीं और किसी और अंडर लॉ के अंदर अगर आप अपने अकाउंट्स ऑडिट करा रहे हो तो फॉर्म 3C और 3CB के अनुसार ही भरना है, और उसके अंदर के सारे पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो 3CD में दिए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी सुझाव हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और भी कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं प्लीज उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।